तो 5.7 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 14, 15, 16, 17 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन मैं जो कराने वाला हूँ ये भी बोर्ड में आ चुका है। सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये प्रूफ करना है। इसमें देखो डबल डिफरेंशिएशन का यूज़ है, तो हम पहले इसका एक सिंगल डिफरेंशिएशन कर दें और डबल डिफरेंशिएशन बाद में दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, dy over dx equal to d over dx of a e mx plus b e dy over dx equal to a d over dx of e mx plus b d over dx of e n raised x, dy over dx equal to a ई रेज्ड एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता है, ई रेज्ड एक्स होता है, लेकिन फर्दर एम एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एम। वैसे ई रेज्ड एक्स का एन एक्स और एन एक्स का फर्दर डिफ्रेंशिएशन करने पे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए एम ई रेज्ड एम एक्स प्लस बी एन ई रेज्ड एन एक्स। इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट both side with respect to x, तो d over dx of dy over dx और d over dx of a m e m x plus b n raised n x, d square y upon dx square equal to a m d over dx of e raised mx plus b n d over dx of e raised nx। ई रेज्ड एम एक्स का ई रेज्ड एम एक्स हो गया और एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया एम। ई रेज्ड एन एक्स का ई रेज्ड एन एक्स हो गया, एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई रेज्ड एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज्ड एन एक्स। तो ये हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की। अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एल एच एस लेंगे और पुटिंग वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमा डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यही है ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज्ड एन एक्स माइनस एम प्लस एन और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ए एम बी एन ई रेज्ड एन एक्स
ये वैल्यू पुट कर दी प्लस एम एन वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। अब इसका इंटू कर दो। जब इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई रेज्ड एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज्ड एन एक्स। अब m का इंटू इन दोनों में करते हैं तो माइनस ए एम स्क्वायर ई रेज्ड एम एक्स माइनस बी एम एन ई रेज्ड एन एक्स। अब n का इंटू करते हैं तो माइनस ए एम एन ई रेज्ड एन एक्स और माइनस बी एन स्क्वायर ई रेज्ड एन एक्स। अब एम एन का यहाँ पे इंटू करेंगे तो आएगा प्लस ए एम एन ई रेज्ड एन एक्स ई रेज्ड एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेज्ड एन एक्स। तो इससे ये देखो b कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वायर ई एक्स से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो होल वैल्यू किसके इक्वल हो गई 0 के। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। नेक्स्ट सम करेंगे 15th। क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 500 e 7x e raised 7x plus 600 e raised minus 7x, so that d square y upon dx square equal to 49y। तो ये हमें करना है बिकॉज y इक्वल टू 500 e raised 7x plus 600 e raised minus 7x। differentiate both side with respect to x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 500 डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज 7x प्लस 600 डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज माइनस 7x। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 500 का 500 ई रेज 7x का करेंगे तो ई रेज 7x और 7x का डिफ्रेंशिएशन 7 प्लस 600 ई रेज माइनस 7x का माइनस 7x डिफ्रेंशिएशन करने पे वो माइनस 7। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 7 5 या 3500 ई रेज 7x 6 7 या माइनस 4200 ई रेज माइनस 7x, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अगेन डिफ्रेंशिएट। आप चाहें तो कॉमन, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद डिफ्रेंशिएट कर दें, डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर दें, जैसा चाहे। कॉमन लेना है तो कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 700 कॉमन आ जाएगा। 700 में कॉमन ले लेता हूँ तो 5e 7x माइनस 7 6 e रेज्ड, अगेन डिफ्रेंशिएट। both side with respect to, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 700 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज 7x माइनस 6 डी ओवर डी एक्स ऑफ
ई रेज माइनस 7x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 5 जा 700 को अभी ऐसे ही रखो 5 ई रेज 7x का करेंगे तो ई रेज 7x इंटू 7 माइनस 6 ई रेज माइनस 7x इंटू माइनस 7 तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 700 7 5 जा 35 ई की पावर 7x प्लस 42 ई की पावर माइनस 7x तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 7 और कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4900 5 ई की पावर 7x प्लस 6 ई की पावर माइनस 7 तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 100 का अंदर इंटू कर दो तो 500 ई रेज 7x प्लस 600 ई रेज्ड माइनस 7x। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और ये जो वैल्यू है वो पूरी किसके इक्वल है, वाई। यही हम लोगों को प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड, दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। ये वैल्यू देखो, तो नेक्स्ट हम अब उसका पार्ट करेंगे 16 पार्ट में इफ़ ई रेज्ड वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेंगे बिकॉज ई रेज्ड वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 डिफ्रेंशिएट both side with respect to, so d over dx of e raised y x plus 1 e over dx of 1 e raised y d over dx of x plus 1 plus x plus 1 d over dx of 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो e raised y x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, ई रेज्ड वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई रेज्ड वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें मैं कॉमन ले लूँ, थोड़ा सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, ई रेज्ड वाई प्लस ई रेज्ड वाई एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो किसके इक्वल है, 1 के। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा अगले स्टेप में, 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज ई रेज्ड वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 ई रेज्ड वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1। अब मैं इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज्ड वाई और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएट, again differentiate both sides to d over dx of dy over dx और d over dx of माइनस ई रेज्ड वाई। तो ये वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज्ड वाई और फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज्ड वाई का ई रेज्ड वाई आ गया, लेकिन -1 है, वाई का करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज वाई और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली,
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, इसी के, या इस वैल्यू को हम लोग किसके इक्वल कर सकते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इस वैल्यू की जगह पे इसकी प्लेस पे कितना रख दें, डी वाई ओवर डी एक्स, और एक और डी वाई ओवर डी एक्स, बिकॉज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज़्ड वाई, तो प्रूफ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। देखो ये वैल्यू रख दी मैंने, ई रेज़्ड माइनस ई रेज़्ड वाई की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल थी, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स रख दिया, दोनों पॉइंट टू के डी वाई ओवर डी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यही सो दैट करना था, तो हो गया। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 17, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई टू 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई 1 इक्वल टू 2, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, बिकॉज y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट both side with respect to x, dy over dx equal to d over dx of tan inverse x, dy over dx equal to, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स रेट एन वाला फॉर्मूला लगेगा तो 2 tan इनवर्स एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएशन हम लोग जब इसका करते हैं 2 tan इनवर्स एक्स और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेज दो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट, both side with respect to, तो d over dx of 1 plus x square dy over dx equal to 2 d over dx of tan inverse x। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब डी वाई ओवर डी एक्स को ऐसे ही लिख दो, और डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने पे आ जाएगा 2x, 1 का 0 हो गया, और यहाँ भी आ गया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर ये इस साइड जब आएगा तो होगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2, तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y2 एंड 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y1 इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, क्योंकि हम लोगों को पता है y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन होता है, y1 का मतलब क्या होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट कर लेना, 4 नंबर का इनमें से आ सकता है, सारे सम्स को लगा लो, फेयरली कंप्लीट कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, थैंक यू।